कोई जोड़ने वाली गीत कह रहा है क्या कह रहा है कि जाते हो तो जाओ अपनी रक्षा के लिए चारों ओर निहार रही है। सब लोग अपने अपने सर को झुकाए हुए बैठे हैं। तो द्रौपदी ने एक बात कह दी। क्या कह दी? द्रौपदी ने कह दिया क्या? कि नारी की हिफाजत जो करना पाए सोचो सोचो भैया सोचो। द्रौपदी जैसी नारी जो साक्षात आदि शक्ति का अवतार थी, अब वो अपने पतियों से कह रही कि ऐसे पति तो चुल्लू बन पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा ये है पति परमेश्वर। द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देख करके ये जरूर कहा है कि तुमने मुझे दांव पर क्यों लगाया स्वामी। लेकिन बहन जी ये नहीं कहा कि ऐसे पतियों को तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे गाना गाओगे? वो कोई कलयुग की नारी थोड़ी थी। सही बताओ। उस नारी के भाग्य में नहीं होगा। चुल्लू भर पानी। अरे राम काल दिया भैया। और अगर ऐसा कहा होता कि ऐसे पतियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तो फिर वो भीम के सामने ये प्रतिज्ञा ना करती कि मैं अपने बाल तभी बांधूंगी जब आप दुष्ट का रक्त लाकर मेरे बालों में लगाओगे। ऐसे देखो क्योंकि आप मेरे पति हैं और आपको मेरी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये मेरी बात पूरी करनी पड़ेगी। और भीम ने किया भी। लेकिन ठीक है, अब नीलम जी हैं, जौन मर्जी है तो कही जाए। ठीक है, अच्छी बात है। अब ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं वरना फिर आप नाराज हो जाएंगे। नाराज जो हम लोग चाहते नहीं। आइए प्रयास सुनिएगा मेरी ओर से। आपने तो पुरुष जाति की बुराई कर दी। ओहो ये गलत किया। आपने तो नर जाति की बुराई ही कर दी कि ऐसे नर को दीपक वाला ध्यान दो।
चुल्लू भर पानी में डूब डूब मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं। सुनो कि नारी तो शक्ति होती, नारी तो शक्ति होती, नारी देवी कहलाए। नारी शक्ति का अवतार है और यही नारी देवी कहलाती है। तो नारी तो शक्ति होती, नारी देवी कहलाए। उसको कोई आंख दिखाए तो कैसे रहा जाए। अब सुनो कि नारी की इज्जत पे जब आँच आ जाए, भाई साहब, नारी की इज्जत पर जब आँच आ जाए, जो लाज बचाए नारी की वही मर्द कहलाए। मूछे रखने का अधिकार उसी को है जो असली मर्द है। सुने तो नारी की इज्जत पर जब आँच आ जाए, जो लाज बचाए नारी की वही मर्द कहलाए। जो लाज बचाए वही मर्द कहलाए। जो लाज बचाए वही मर्द कहलाए। क्योंकि जब प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक दुष्ट के रक्त में बाल नहीं धो लेती, बाल नहीं बांधूंगी, तो हुआ क्या? क्या? तनवारी मनवारी, तनवारी मनवारी, अपना जीवन धनवारी, रखवारी जिसकी वो बनवारी करते हैं। लाज बचाने के लिए कन्हैया तो आए, रखवाली कन्हैया ने की, लेकिन उसकी लाचारी, भैया जी सुनिएगा, तो लेकिन उसकी लाचारी एक और की चक करता मकारी, इज्जत पे बड़ा भारी लाचारी करते हैं। तो लाइन कह रही है, वो द्रौपदी बिचारी है आफत की मारी। अरे कैसी विषमता उस पे कोई जब नजरें गड़ाए। भीम ने सोचा कि कैसी विषमता जब कोई मेरी पत्नी पर ऐसी बुरी नजर गड़ाए, तो कि नारी की इज्जत पर जब आँच आ जाए, जो लाज बचाए उसकी वही मर्द कहलाए। जो लाज बचाए उसकी वही मर्द कहलाए। जो लाज बचाए उसकी वही मर्द कहलाए। तो नारी तो शक्ति होती, नारी देवी कहलाए। उसको कोई आंख दिखाए तो कैसे रहा जाए। नारी की इज्जत पर जब आँच आ जाए, जो लाज बचाए उसकी वही मर्द कहलाए। तो जो लाज बचाए उसकी वही मर्द कहलाए। हाँ, जो लाज बचाए उसकी वही
भैया हमारे चंदर भैया, चंदर अकेला जी। अरे अकेले भैया नहीं, हम खुद हैं हम लोग साथ। हम लोग सब लोग तो हैं। चंदर भैया की तरफ से 21 रुपए हैं और बच्चे लाल भैया की तरफ से भी 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। जैसा कि प्रातः काल की बेला है, और कोशिश कर रहे हैं आदरणीय बहन जी, सुनिएगा। अरे झील सी आँखों में आशिक डूब के रह जाएगा। झील सी आँखों में आशिक डूब के रह जाएगा। जुल्फ के साए में दिल अरमां भरा सो जाएगा। तुम चले जाओ नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। डगमगा जाएंगे ऐसे हाल में कदम, डगमगा जाएंगे ऐसे हाल में कदम। अरे आपकी कसम, आपकी ये तर्ज है। आइए एक छोटा सा प्रयास मेरी ओर से सुने आप लोग। करवटें बदलते करवटें बदलते सारी रात हम आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम। राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है और ये खबर अयोध्या में चारों ओर फैल गई। ये बात जब मंथरा के कानों तक आई, मंथरा पहुंची और कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। तू यहाँ सीधी बनी बैठी है, वहां कौशल्या का बेटा राजा बनने जा रहा है। तेरा बेटा और तुझे पूरी जिंदगी नौकर की तरह जिंदगी जीना पड़ेगा। और ये हमारे लक्की भैया के दादाजी हैं, सम्मानीय स्वर्गीय हमारे दादा बद्री प्रसाद जी खलीफा जी। आपके करकमलों से आपकी याद में ये लक्की ने 101 मुद्राएं प्रदान की हैं। क्या बात लक्की।
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात कैकेयी के मन में जम गई, को भवन में जाकर के लेट गई, सारे वस्त्र आभूषण यहाँ वहां बिखेर दिए। महाराज दशरथ आए, बोले देवी आज इतनी खुशी का दिन है और तुम यहाँ ऐसी अवस्था में यहाँ लेटी हो, आखिर बात क्या है? कैकेयी ने कहा महाराज याद करिए, देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज मैं वो 2 वरदान मांगना चाहती हूँ, आप दीजिए। तो महाराज दशरथ ने कहा बस इतनी सी बात, सुनो। कहने लगे वचन दे बदलते नहीं, वचन दे बदलते नहीं, सूर्यवंशी हम। अरे हम सूर्यवंशी लोग हैं, एक बार जो वचन दे देते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। कहने लगे वचन दे बदलते नहीं, सूर्यवंशी हम। अरे राम की कसम, राम की कसम। और वचन ऐसे ही नहीं निभाते हैं, सुनो। वचन को निभाए प्राण जाए नहीं हम। अरे राम की कसम, राम की महाराज कहने लगे मैंने 2 वरदान देने के लिए कहा था, कैकेयी तुम क्या चाहती हो? अरे अयोध्या में जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। कहने लगे महाराज दशरथ पास मेरे जो भी है धन धाम वो सब है तेरा। मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा ही तो है कैकेयी। और इतना ही नहीं, अरे मेरे नाम जो यहाँ वो तेरे नाम सब तेरा। और अगर यकीन नहीं है तो आज से ये खजाने की चाबियां थामो और सुनो। कुंजी लगाम आज ही ले थाम सब है तेरा। अरे कैकेयी तुम तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हो, इसलिए मानते रहे हैं तेरी बात को हरदम। हम तो हमेशा तुम्हारी बात मानते हैं। बोले अरे मानते रहे हैं तेरी बात को हरदम। अरे राम की कसम, राम की हमारे जय माता दी जागरण समिति एक सक्रिय सदस्य हैं हमारे सतीश दादाजी। आपके कर कमलों के माध्यम से ये अनगिनत पुरस्कार आपने हम बच्चों को प्रदान किए हैं।
और मंडल के सभी कलाकारों को आपने पुरस्कृत किया है। मैं हृदय से आपको प्रणाम कर रही हूँ और आपसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए दादा, कैकेयी बोली महाराज ऐसे नहीं, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था तो मैं वो 2 वरदान मांगती हूँ। मांगो बेटे। दशरथ जी ने कहा ठीक है मांगो कैकेयी, क्या चाहती हो? तो पहला वरदान मांगा, बोले महाराज राज तिलक राम का नहीं बल्कि मेरे बेटे भरत का होना चाहिए। दशरथ जी बोले बस इतनी सी बात? सुनो, अगर तुम चाहती हो कि राजा भरत को बनाया जाए तो जाओ, मैंने ये वरदान दिया। कहने लगे महाराज राज भरत को दिया वरदान में गजगामिनी। जाओ, मैंने भरत को राजा बनने के लिए कहा और ये राज भरत को सौंप दिया। अब कल राम का नहीं बल्कि भरत का राज तिलक होगा। और तुम महाराज ने कहा तो राज भरत को दिया वरदान में गजगामिनी। मैं कैकेयी अरे भूप भरत कल बने तू राज माता भामिनी। तेरा बेटा राजा बन जाएगा और तू राजमाता कहलाएगी। और इतना ही नहीं, अरे अब तो थोड़ा मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा दे कैकेयी। महाराज कहने लगे कि हो पूर्ण काम कामनी। अरे कैकेयी एक बार मेरी तरफ देखो तो बस बोल हंस के बोल दो, बस बोल हंस के बोल दो तो त्याग रंजो गम तुझे राम की कसम, तुझे राम की अभी तो एक ही वरदान मांगा है, पहले दूसरा भी तो सुनो। कहा ठीक है दूसरा मांगो, दूसरा वरदान क्या चाहती हो? और जैसे ही कैकेयी ने कहा कि दूसरा वरदान मैं चाहती हूँ महाराज राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजिए। और जब जैसे ये बात सुनी महाराज दशरथ ने, महाराज दशरथ उस समय कैकेयी से ना तो हाँ कर पाए और ना कर पाए, इस तब तो खड़े रह गए और कैकेयी के सामने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके कहने लगे देवी राम को वन मांग के दी मोह में ममता जला। अरे तुमने तो अपनी ममता को जला ही डाला, तुमने राम के लिए वनवास की बात कर दी कैकेयी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है। राम को वन मांग के दी मोह में ममता जला। अरे सोचो कैकेयी कांटों पर कैसे चले जो फूलों पर हरदम चला। राम को वनवास भेजोगी, सोचो जो हमेशा फूलों पर चलता रहा हो वो पथरीले पट पर कांटों पर कैसे चल पाएगा। और इतना ही नहीं, लाल कौशल्या का मगर है गोद में तेरी पला। उसको पैदा कौशल्या ने किया है
लेकिन पाला तो तूने है कैकेयी, और तेरी ममता में ये खोट कैसे आ गई? तूने राम के लिए वनवास मांग कैसे लिया कैकेयी? कहने लगे बिना सोचे बढ़ाए जो वो रोक ले कदम। हे कैकेयी बिना सोचे बढ़ाए जो वो रोक ले कदम, तुझे राम की कसम, तुझे राम की महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी तू चाहती कि भरत को राजा बनाया जाए, मैं भरत को राजा बनाऊंगा, लेकिन जहां तक राम को वनवास भेजने की बात है तो सुनो मेरी बात। वर दूसरा ना मांग चाहे मांग जान ले मेरी। कैकेयी तुम दूसरा वरदान ना मांगो, चाहे इसके बदले में तुम मेरी जान मांग लो। क्यों? वनवास मांग राम को ना, वनवास मांग राम को ना जान ले मेरी। राम को वनवास जाने की बात कह करके मेरी जान ना ले तू। है कैकेयी मेरी जान मेरा राम दशा जान ले मेरी। अरे मेरा राम तो मेरी जान है, आखिर तू एक पिता की दशा के बारे में भी तो सोच। कहने लगे द्विवेदी अवधेश की समस्या है विषम, द्विवेदी अवधेश की समस्या है विषम, तुझे राम की कसम, तुझे राम की कसम, तुझे राम की कसम, राम की कसम, तुझे राम की कसम, तुझे राम की कसम। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए राजा रामचंद्र की। ये हमारे सम्मानीय राम कुमार दादाजी आपके करकमलों के द्वारा ये 101 मुद्राओं का समय मिल रहा है। मैं हृदय से दादा को प्रणाम कर रही हूँ। और हमारे बलवंत भैया आपकी तरफ से 51 मुद्राओं का समय आया है इस गीत पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रही हूँ। और देखिए कार्यक्रम हाँ धीरे धीरे अपने विराम की ओर बढ़ रहा है। सही है। और देखिए समय भी हो गया है, तो बहन जी एक टुकड़ा अपनी ओर से और दे रही हूँ, उसको सुने, क्योंकि
त्योहार का समय भी है और लोगों के घर में थोड़ा काम भी है। तो आइए एक टुकड़ा अपनी ओर से और दे रही हूँ, सुने आप लोग, तब तक और भी सवेरा हो जाएगा। शुरुआत मेरी तरफ से हुई थी और विराम बहन जी की तरफ से हो जाएगा। बिल्कुल। एक तर्ज बजी थी बहुत पहले, तो बूटे में खिलते अरमान के फूल, और सांसों में लिपटे सांसों के तार कि जोड़ा पहनेंगे आएगा सजना, उतरेगा चंदा सजनी के द्वार, तो दिखलाए जैसे सपने हजार, दिखलाए जैसे सपने हजार, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, नजराना सा जन का प्यार जिसमें बूंदे देखो हजारों, लहराती जाए अलबेलिना, लहराती जाए अलबेलिना, तो लाल दुपट्टा मलमल का, अच्छा छुट्टा लकी के भाई हो। भैया बर्थडे में देने जा रहे हैं। निछावर नजराना सा जन का प्यार जिसमें बूंदे देखो हमारा, लहराती जाए अलबेलिना। क्या बात, लकी की दादी। और ये हमारे सम्मानीय स्वर्गीय बद्री प्रसाद जी खलीफा जी, जो हमारे लकी के दादाजी थे, और ये दादा दादी का आशीर्वाद लगातार रात भर से हम बच्चों को भी मिल रहा है, और मैं बारंबार प्रणाम कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद हम बच्चों पर बना रहे। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा का अंगन, दादा गाड़ी हटा दो वहां से, यूपी 92। आइए चार लाइनें अपनी तरफ से दे रही हूँ, और मेरा कहना है, क्या कहना है? एक सामाजिक टुकड़ा तो सुना रही हूँ, और कहना है कि भाई से बढ़ कर कोई ना यार, क्या बात? इस दौर में देखा जाए तो भाई से बड़ा कोई आपका मित्र नहीं हो सकता है।
एक भाई दूसरे भाई के लिए दाहिनी भुजा के समान होता है। क्या बात। तो कहना है कि भाई से बड़े कर कोई न यार, और बेटी से बढ़े कर कौन समझदार। आपके घर में सब लोग बैठे हो, आप कहीं से थके मांदे आए और बिना नाम किसी का लिए आप इतना कह देना जाओ पानी ले आओ, तो आपके लड़के भले एक बार अनसुना कर दें, लेकिन अगर बिटिया होगी तो तुरंत जाएगी और पानी लेकर आ जाएगी। इसलिए कहना पड़ा तो बेटी से बड़े कर कौन समझदार, बेटे से बड़े कर कौन हकदार। बेटे से बड़ा कोई हिस्सेदार नहीं है आपका। अगर आपके हिस्से में इतनी सी भी कोई चीज है तो लड़का उसका भी हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए अरे बेटे से बड़े कर कौन हकदार, और पत्नी से बढ़े कर कौन सलाहकार। इसीलिए मुक्ति मिले गुरु चरणन गुरु के चरणों से बढ़कर के कोई सोपान नहीं होता है। तो कह रही हूं मैं क्या कि काशी मथुरा राम या श्याम पूज लो चाहे तीर्थ तमाम, तो मिलेंगे तुमको चारों ही धाम। कहाँ? अरे मिलेंगे तुमको चारों ही धाम। अरे वाह। सम्मानित हमारे आदरणीय भाई साहब श्री संजय कुमार दीक्षित जी, आप अतरौली हरदोई से पधारे हैं और आपकी तरफ से ये 100 मुद्राओं का राशि आया है। हृदय से प्रणाम कर रही हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बैठे। तो कहना काशी मथुरा राम या श्याम पूज लो चाहे तीर्थ तमाम, तो मिलेंगे तुमको अरे चारों ही धाम। कहाँ? मिलेंगे तुमको चारों ही धाम। माता पिता के चरण माता पिता के चरण छू लीजिए, वो परमात्मा के 4 धाम की यात्रा को सफल कर देगा। इसीलिए तो माता पिता के चरण माता पिता के चरण और हमारे दादा की तरफ से ये 51 मुद्राओं का इसमें आया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।